मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, आईएएस संजीव हंस को लेकर के आ रही है, जहां पर उनको उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। जहां आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। कई मामले में उनका नाम सामने आ रहा था। इसके साथ ही साथ गुलाब यादव जो एमएलए हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा था। और इस मामले में इस वक्त की जो बड़ी जानकारी ये आ रही है कि उनको बिजली विभाग के जो प्रभार दिए गए थे, उनसे उनको मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, ये संजीव हंस के मामले में पिछले कई दिनों से ईडी सीबीआई लगातार उनके आवास पर छापेमारियां कर रही थी। उनमें कई मामलों से जुड़े विवाद उत्पन्न हो रहे थे। इसके साथ ही साथ ये भी एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि कई दिग्गज नेताओं का भी इसमें नाम शामिल हो रहा है, और इस वजह से ये काफी ज्यादा विवादित मामला होता चला जा रहा था। अब बड़ी जानकारी ये है कि बिजली विभाग से जो उनको उनका पद मिला था, उसे मुक्त कर दिया गया है। आईएएस संजीव हंस पर गाज गिर गया है। बिजली विभाग के अतिरिक्त प्रभार से उनको मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, एक तरीके से कहें तो इस पूरे मामले को ठंडा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस आईएएस के आड़ में जो कितने सारे पॉलिटिशियन थे, नेता थे, वो फंस रहे थे। गुलाब यादव और इन लोगों ने मिलकर जो कुकर्म किया है, अब धीरे धीरे वो एक एक करके खुलता चला जा रहा है और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बीते ही दिनों संजीव हंस और पूर्व एमएलए की जो काली कमाई की खपत थी, वो ईडी के जांच में बड़ा खुलासा हुआ था। आपको बताएं कि कई जगहों पर ईडी का लगातार छापेमारी चल रहा था, और आईएएस संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव के काले कारोबारों को लेकर दोनों के सीए रविंद्र चौधरी जो हैं, वो एक ही सीए थे और दोनों चला रहे थे। इसके साथ ही साथ जांच एजेंसी ने बताया कि इन दोनों से जुड़े अन्य लोगों और कंपनियों को भी जांच के दायरे में लाया जा रहा है। इनसे कई अन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। ईडी ने आईएएस संजीव हंस के रिश्तेदारों और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। दरअसल संजीव हंस के साले और सीए और उनसे जुड़े दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंटे के ठिकाने पर छापेमारी में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसके साथ ही संजीव हंस के नजदीकियां यहां के भी ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली गुड़गांव के 4 ठिकानों पर बीते बुधवार को छापेमारी की गई थी। ईडी ने यहां पर बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे, और ये बताया था कि दिल्ली में रहने वाले उनके साले बलतेज और सीए रविंद्र चौधरी के अलावा रियल एस्टेट के एक बड़े एजेंट के ठिकानों पर जांच के दौरान बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं। बेनामी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज में बड़ी संख्या में दिल्ली और एनसीआर इलाके में जमीन, फ्लैट, अन्य कई संपत्ति शामिल है। फिलहाल इन सभी की जांच चल रही है। इसके आधार पर व्यापक स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर है ये, आईएएस संजीव हंस के बारे में, उनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। बिजली विभाग में अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया था, और इससे जुड़े कई मामलों में आईएएस संजीव हंस फंस गए थे, और अब देखिए उनको छुट्टी दे दी गई है हमेशा के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।